नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका भाई दीपक राघव, हॉलिस्टिक फार्मिंग कोच, ट्रेनर एंड कंसल्टेंट। आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हॉलिस्टिक फार्मिंग पर। आज का हमारा विषय है मल्चिंग आच्छादन। और आज का हम विषय स्टार्ट करने से पहले मैं अपने गुरु श्री राजीव दीक्षित भाई और श्री सुभाष पालेकर जी को नमन बंदन करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपके सामने इस विषय को रख पाऊँ। तो मल्चिंग को समझने के लिए आपको 3 शब्दों का बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, बहुत सूक्ष्मता से समझना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी डायरी पेन निकाल लें और उसको लिख लें। आजकल एक मिशन चल रहा है डीपॉपुलेशन। डीपॉपुलेशन का मतलब होता है कि द प्लान टू किल यू, आपको मारने का एक प्लान चल रहा है। और इसका टारगेट है कि 2030 तक 95% पॉपुलेशन को समाप्त करना। क्योंकि कुछ लोग जो इस पूरे विश्व में को चलाते हैं, कुछ इल्यूमिनाती के लोग, वो ये चाहते हैं कि प्राकृतिक जो संसाधन है उस पर उनका कब्जा रहे और ये मतलब जो और पॉपुलेशन है वो ख़त्म हो जाए। तो एक ये डीपॉपुलेशन नाम का एक षड्यंत्र चल रहा है। और एक दूसरा शब्द है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, आप इसके बारे में भी पढ़ें। हम इसके लिए स्पेशल से कभी वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसका मल्चिंग से क्या मतलब कनेक्शन है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो जैसे ही मल्चिंग की बात आती है तो वैसे ही लोगों के दिमाग में आता है कि प्लास्टिक मल्चिंग। जब भी आप यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करेंगे, मल्चिंग डालेंगे, तो इस पर सिर्फ प्लास्टिक मल्चिंग के बारे में आ जाएगा। मल्चिंग क्या होता है? आच्छादन। आच्छादन का मतलब होता है भूमि को नग्न अवस्था में ना रखना, उसको ढक के रखना। उसको ढक के रखने के एक अलग विज्ञान है। लेकिन अब जो हमारी पीढ़ी को अभी जो समझाया जा रहा है वो क्या है, वो उसके बारे में बताता हूँ। तो मैं सभी से आग्रह निवेदन करना चाहूँगा, सभी भाई से, कि प्लास्टिक का मल्चिंग का उपयोग ना करें। प्लास्टिक का मल्चिंग से हमारी जो ज़मीन है वो बंजर बनती है, जो हमारी मिट्टी है वो जहरीली होती है और इसके बहुत ज़्यादा डेंजरस परिणाम है। लेकिन मैं अब आज हम आंकड़ों और साइंस पे थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो प्लास्टिक पेट्रोल केमिकल प्रोडक्ट है। जब हम पेट्रोल निकालते हैं, कच्चे तेल से जब पेट्रोल निकलता है तो नैफ्था नाम का एक केमिकल निकलता है, इससे हमारा प्लास्टिक बनता है और ये कम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन होता है। और जब हमारे जो इजराइल की टेक्नोलॉजी के द्वारा जो आपका मल्चिंग पेपर बनता है, जो कि 20, 25, 30 माइक्रो लेवल की जो प्लास्टिक होती है, जिसको ब्लैक और सिल्वर कलर में बनाया जाता है, उसको खेत में बिछाया जाता है। और लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे किसान भाइयों को ये मतलब पहले जो किसान भाई थे वो सिर्फ भुस्से या जो पराली है उससे मल्चिंग किया करते थे, नेचुरल किया करते थे। लेकिन इजराइल की कंपनियों ने जो देखा कि भारत के जो कृषि वैज्ञानिक हैं, जो कि किसी भी संस्थान में बैठे हों, उनमें देखा कि वो 80% लोग अय्याश लोग हैं और उनको शौक़ है विदेश घूमने का, अय्याशी करने का। वो चरित्रहीन व्यक्ति हैं और भारत का विनाश चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब जो इजराइल कंपनियों ने इन यहाँ के जो वैज्ञानिकों को पकड़ा और उनको एक दिमाग में घुसाया कि आप किसानों को बेवकूफ़ बनाओ कि आपका ड्रिप इरिगेशन से और प्लास्टिक की मल्चिंग से भला होगा। उन्होंने एक बहुत बड़े मात्रा में घूस ली और लोगों को मतलब किसानों को प्रचार किया और कुछ सरकारी लोगों को भी कुछ पैसे खिलाए। एक पॉलिसी पास की गई और उसमें बताया गया कि आप ड्रिप इरिगेशन और प्लास्टिक मल्चिंग का उपयोग कीजिए। मैं आपको बताता हूं कि जब आप प्लास्टिक मल्चिंग आप उपयोग करते हैं अपने खेत में, तो आप बाहर से आपके धूप नहीं आ पाती और एयर नहीं आ पाती। तो ये धरती ना इससे टॉर्चर होती है। ये ठीक वैसे ही है कि अगर आपके सर पे मैं एक प्लास्टिक बांध दूँ और आप सांस ना ले पाएँ और आप घुट के 4 से 5 मिनट में मिल जाएँ, तो आप ऐसा बिहेव धरती माता के साथ कर रहे हैं। और जब आप और ये कौन कर रहे हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले कर रहे हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ मोर डेंजरस देन एटम बम। उसका एक पार्ट भी है कि मल्चिंग में उन्होंने कितना बड़ा षड्यंत्र कर रखा है। तो जैसे ही मल्चिंग पेपर मतलब बिछाते हैं और आजकल का जो टेम्परेचर है 50 से 60 डिग्री जा रहा है। आप देखेंगे जो सड़क है तारकोल की, जब तारकोल भी ऊपर निकल जाता है, ऐसे ही जो प्लास्टिक है उस पर जब सन से इंटरेक्ट करता है तो उसमें एक रिएक्शन होता है और उससे कुछ जो केमिकल है वो मिट्टी से रिएक्शन करता है और उसमें मिट्टी को पॉल्यूटेड करता है। उसमें बहुत सारे पॉलीमर मिल जाते हैं, बहुत सारे ऐसे हाइड्रोकार्बन्स मिल जाते हैं कि अगर आप 100 साल भी ऑर्गेनिक फार्मिंग उस पर करने की सोचें या नेचुरल फार्मिंग करने की सोचें, तो वो जो पॉलीमर जो मिल गए हैं वो कभी समाप्त नहीं हो सकते और वो सूक्ष्म मात्रा में हमारे आहार में आते हैं। और गौ माता भी जिससे परेशान होती है और हम भी, हमारी महिलाएं, हमारे सब हैं वो परेशान होते हैं।
और जो एक कैंसर नाम की बीमारी बन गई है, जो ब्लड कैंसर है, ये ब्लड कैंसर है। क्योंकि मैं हेल्थ की कुछ सेवाएं भी देता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि गांव के लोगों को ब्लड कैंसर हो रहा है। तो मैंने इसका पता किया कि ब्लड कैंसर क्यों हो रहा है, क्योंकि खेत में लोग बाग प्लास्टिक का मल्च का उपयोग कर रहे हैं। तो सभी से निवेदन है कि प्लास्टिक मल्च का उपयोग ना करें। ये सन के साथ रिएक्शन करके कार्बन नाम के बहुत बड़े पॉलीमर बनाते हैं, जिससे बहुत नुकसान होता है। और किसी भी सरकारी षड्यंत्र में ना फंसें, किसी भी सरकारी वैज्ञानिक षड्यंत्र में ना फंसें। लेकिन मैं 20% साइंटिस्टों को नमन बंधन करना चाहूँगा कि जिनकी वजह से बहुत सारी व्यवस्था अच्छी भी चल रही है। एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं PS बाशे जी, जो कि मध्य प्रदेश से, मैं उनसे मिला। मुझे लगता है कि अगर भारत में 20 से 30% साइंटिस्ट उनकी तरह हो जाएं तो भारत बहुत अच्छी तरक्की इस क्षेत्र में कर सकता है। तो अब तो ये हो गया कि हम प्लास्टिक का उपयोग ना करें, तो अब क्या करें? हम मल्चिंग उपयोग करने के लिए धान की पराली का उपयोग करें, भुस का उपयोग करें, कोकोनट हस्क का उपयोग करें, पैडी हस्क का उपयोग करें, भुस का उपयोग करें। इनमें से किसी भी चीज़ का आप उपयोग कर सकते हैं। और एक सरकार का भी एक षड्यंत्र चल रहा है, जो कि हरियाणा में स्टार्ट हो चुका है, और वहाँ पे बताया गया, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी स्टार्ट हो चुका है कि धान ना उगाएं। अगर आप धान उगाएंगे तो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी। ये सारा इजराइल का षड्यंत्र है। वो ये, क्योंकि उनको पता है कि अगर लोग बाग धान उगाएंगे तो जो धान की जो पराली है उसको मल्चिंग के लिए उपयोग करेंगे, तो उनके खेत में कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा पूरी होगी, उनको बहुत सारे फ़ायदे होंगे, और उनका जो प्लास्टिक मल्च बनाने का जो बिज़नेस है वो ख़राब हो जाएगा, ड्रिप इरीगेशन का बिज़नेस ख़राब हो जाएगा, उनके हाइब्रिड बीज ख़राब हो जाएंगे, उनके GMO सीड्स ख़राब हो जाएंगे, और एग्रीकल्चर में जो एक डीपॉपुलेशन का जो षड्यंत्र चल रहा है वो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए जिस चीज़ से किसानों को फ़ायदा हो सकता है या जिस चीज़ को मल्चिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं, उन्होंने उसको ही ख़त्म कर दिया। और आज की गवर्नमेंट मतलब किसानों पे बैन लगा रही है कि वो धान की खेती ना करें। उसका सबसे बड़ा कारण है मल्चिंग। आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल बात सच है और सूक्ष्म है। आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो और गहराई से जानेंगे। तो मल्चिंग करने के लिए जो मैंने आपको सारी चीज़ बताई है वो इन सब चीज़ों का आप उपयोग करें, और जिससे आपको ह्यूमस की प्राप्ति भी होगी, टेम्परेचर भी होगा, और सन की जो रेज हैं वो एक सूक्ष्म मात्रा में जाएंगी। हमारा बैक्टीरिया भी पनपेगा, और केंचुआ भी अच्छी तरह से काम करेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बनेंगे जब आप नेचुरल मल्चिंग करेंगे, और ऑर्गेनिक फार्मिंग और कृषि वैज्ञानिक और सरकारी तंत्र से दूर रहेंगे। इसके बारे में हम दूसरा पार्ट भी अभी लेके आने वाले हैं, मल्चिंग का प्रैक्टिकली। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, वंदे मातरम।